Good morning, Shubhrabhat. Welcome to online lecture from St. Thomas High School, Mahua. Online classes. तो हमने कहाँ तक पढ़ा था कि रानी को स्कूल में पढ़ने के लिए बोल रहे थे, ठीक है। तो अब चलो देखते हैं कहाँ तक था। रानी की माँ कुछ सोचकर बोली, बीबी जी, लेकिन लड़कियों और औरतों का काम तो केवल घर के काम में मदद करना ही है। वो क्या कह रही थी? लड़कियां तो सिर्फ क्या करती है, घर के काम ही करती है, और पढ़ाई लिखाई का काम तो लड़कों का है, ऐसा बोलती थी। पर आप अपनी क्लास में देखना, आप सभी की क्लास में ज़्यादातर अक्सर नंबर किसका आता है पता है? लड़कियों का ही आता है। वो ही पढ़ाई लिखाई में होशियार होती है। सिर्फ ये उसकी सोच थी कि लड़कियों को तो सिर्फ घर का काम ही करना चाहिए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, लड़का और लड़की दोनों को समान काम करना, ठीक है। माँ ने फिर कहा, नहीं नहीं सीमा, तुम गलत सोच रही हो। आज के समय में लड़का लड़की सब एक समान है। आज तो लड़कियां हर क्षेत्र में लड़कों से आगे निकल गई है। डॉक्टर हो या इंजीनियर हो, शिक्षक हो या मंत्री हो, उसने हर क्षेत्र की चुनौती को बखूबी पूरा किया है। अभी आप ही देख लीजिए, कितनी लड़कियां डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, मंत्री है। हमारे आपने सुना होगा निर्मला सीतारा, वो तो सबसे तेज किस्म की, वो अपने सरकार की सभी वित्त मंत्री जैसे होते हैं ना, वो वित्त मंत्री है। वो लड़की भी किसी भी क्षेत्र में जा सकती है। मंत्री मतलब वो सिर्फ लड़का नहीं, लड़की भी। शिक्षक, आपकी स्कूल में ही देखना, ज़्यादातर लड़कों से ज़्यादा लड़कियां आपकी शिक्षक होगी, क्योंकि वो पढ़ लिखती है, आगे बढ़ती है। इसलिए लड़का लड़की हमेशा समान होना चाहिए। तुम भी रानी को स्कूल भेजो, जब वह पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगी तो तुम्हारा नाम रोशन करेगी। वह कुछ बनेगी, वो डॉक्टर बनेगी या इंजीनियर, कुछ भी बनेगी, उससे क्या होगा, तुम्हारा नाम रोशन होगा। वो सीमा को बोल रही थी। रानी की माँ बोली, ठीक है बीबी जी, मैं आज ही इसका दाखिला किस सरकारी स्कूल में कराती हूँ। उसने बोला, उसको उसकी बात समझ आ गई कि हाँ, ये बात ठीक है भाई, कि सभी को समान हक चाहिए, लड़का लड़की किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए वो बोली, आज ही इसका दाखला किसी सरकारी स्कूल में कराती हूँ। माँ के हाँ कहते ही रानी को तो मानो खुशी का खजाना ही मिल गया। वो तो बहुत खुश होने लगी, क्योंकि तो उसे पढ़ना था ना, इसीलिए उसके पैर जब जमीन पर ही नहीं पड़े रहे हैं। जैसे आपको कोई चीज़ चाहिए और आपकी मम्मी उसके लिए मान जाती है, तो आपको भी ऐसी खुशी होती है ना। इसलिए उसके पैर अब जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। आज मुझे अपने प्रयास पर बहुत खुशी हो रही है। उसने बहुत प्रयास किया था, इसलिए उसे खुशी हो रही थी। मुझे पूरा यकीन है कि रानी पढ़ लिख कर घर का नाम रोशन करेगी। साथ ही आशा करती हूँ कि आने वाली पीढ़ी भी रानी की माँ की तरह इस गलती को नहीं दोहराए। वो क्या, उसके बहुत प्रयास किया। पहले उसने अपनी माँ को समझाया, फिर उसने सीमा को कहा, उसकी सोच बदली। फिर रानी का दाखिला हुआ सरकारी स्कूल में, और वो चाहती है कि उसका नाम रोशन करे, और हमेशा आशा करती है कि आने वाली पीढ़ी, मतलब अब सभी के पेरेंट्स है, वो ऐसा ना सोचे कि लड़की को नहीं पढ़ना चाहिए, लड़की को तो बस अब इतना तक हो गया, लड़का अगर अब पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, लेकिन लड़की नहीं। ऐसा तो ठीक है नहीं, है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आज निश्चिंत होकर सो सकूंगी। उसको पहले क्या हो रहा था कि रानी स्कूल में पढ़ पाएगी कि नहीं, वो सोच रही थी कि ऐसा क्यों होता है, सबको अधिकार क्यों नहीं मिलता है। पर अब जब उसने दिला दिया तो वो बोली, मैं आज निश्चिंत होकर सो सकती हूँ। ठीक है, तो ये है अनु की डायरी। अब समरी ऑफ द लेसन। This lesson is about how a girl convinced her house help to send her daughter to school. In the story, Rani and her mother came to Anu's house to do the housework. Anu realized that Rani wants to study, but her mother does not want to send her. So what the chapter?
In short, in English, we can say that one in house help Rani is coming. Okay. Then Rani is coming in household. Then Anu realized that she was very much interested in study, but her mother is not sending. Then he convinced Rani's mother, that is Seema, and he want to send to her school. Then finally she convinced and send her daughter Rani in the school. Finally Anu's mother is able to convince Rani mother to do so. So Anu told her mother that please convince Seema so that the Rani's admission can be there. She can be very successful person in future, and all the persons should get education equally. Not that particular boy or not a particular girl, but both should be treated as equally. Okay, this is the summary of the lesson. अब श्रुत लेखन, दैट इज डिक्टेशन. ये तो सब आपको सिर्फ लिखना है कि जिससे आपको गलती ना हो. ठीक है. गृह कार्य, बेसब्री, प्रतीक्षा, चुनौती, उम्मीद, शिक्षक, बखूबी, प्रयास, इंजीनियर, निश्चिंत, डॉक्टर और खजाना. अब शब्द अर्थ. वर्ड मीनिंग. अजीब यानी अनोखा. स्ट्रेंज, आपको कोई चीज आपने कभी पहले देखी नहीं हो तो आपको अजीब लगती है, ये क्या है, ऐसे अजीब मतलब स्ट्रेंज. पुन मतलब दोबारा, कोई भी चीज रिपीट होती है अगेन, दैट इज नॉन एज पुन, दोबारा. प्रतीक्षा मीन्स वेटिंग, इंतजार. पराया, दूसरा, बिलोंगिंग टू अदर्स, दैट इज नॉन एज पराया. ओके. सो मतलब आज हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है. ठीक है. तो इसकी नोट्स में आपको दूसरे लेक्चर आने पर दूंगी. ठीक है. चलो. थैंक यू चिल्ड्रन. थैंक यू बच्चा.